भगत सिंह जी साहब की मूर्ति 2021 में उनके पिताजी से फोटो मेरा बेटा लेकर के जयपुर के अंदर बनी। 6 महीने बनने लगे। हमने कोशिश की कि यहाँ कहीं इस स्कूल प्रांगण में लगे और इस स्कूल का नाम शहीद हर्षित भदौरिया हो। रात में होते हुए भी यहाँ मिलने की जरूरत थी, रात मुझे मिली नहीं। बड़े दुख और बड़े के साथ में समय निकलता गया और ये जब रोड बना, उस रोड के बीच में दीवार बना करके इस मूर्ति की स्थापना की हमने कोशिश की। और आज भी मैं सम्मानीय महाराज साहब से चर्चा कर रहा था कि मूर्ति के पीछे साइड में अगर मुझे पंचायत और मदद कर दे तो पीछे 15 फीट की और दीवार बन के उसका गार्डन बनाना था कि ये मूर्ति क्या हो। सम्मान बढ़े। जहां तक विचारों की बात है मुझे आगे भी बोलना चाहिए, पर जो साथी मैं चाहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ो तो मुझे मेरा विरोध करना, जब मैं वो कोई विचार की बात करो तो मेरा विरोध करना। पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार के बेटे, इस मां भारत के सुपुत्र जो अपने आप में इस भारत माता के लिए शहीद होने के लिए वो ही मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, प्रणाम है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आप सबसे यही चाहिए कि भगवान करे हम सब मिलकर इस भारत माता की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने वाले शहीदों को कैसे सम्मान दे, ये संकल्प लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जोरदार ताली बजाएगा। महाराज साहब सम्मानीय जगन्नाथ सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पधारें और इस अवसर पर तो आपके बीच में कुछ समय इसलिए क्योंकि हमारे अतिथिगण 5 बजे से वहां पर, वहां से सीधे यहाँ पर हैं और निश्चित बात है साहब, ये इनका आज समर्पण कहें, इनका त्याग कहें कि हर्षित भदौरिया के लिए उन्होंने जो कुछ आज यहाँ सब समय का समर्पण दिया है, निश्चय ही हम आप सभी अतिथिगणों के आभारी हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे महाराज साहब सम्मानीय जगन्नाथ सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पधारें। और निश्चित बात है कि आज जहाँ पर छोटू सिंह जी रावणा साहब विराजमान हो, वहाँ तो आज आनंद की वर्षा होनी है। सम्मानीय महाराज साहब। माँ जगदम्बा और भगवान एकलिंगनाथ के चरणों में नमन। आज और हमेशा जिस शाम के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वीर शहीद हर्षित भदौरिया जी को हमारे मन में जो सम्मान और आदर आज आप सबको यहाँ एकत्रित देख करके मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जगह वागड़ में और भारत में बिल्कुल बना ली और इसी वजह से सर्वप्रथम तो मैं उनके माता पिता को नमन करता हूं। जो समय इन वीर शहीद ने दिया है हमारे लिए, हमारे देश के प्रति, उनके माता पिता का समर्पण, उनके समक्ष मेरे समय का कोई मोल नहीं है। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आज उन्हें यहाँ पर आकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहा हूं। ये कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान तो दे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो ये जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन दे जाते हैं। उनका त्याग और बलिदान तो परिपूर्ण हो गया, ईश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान भी दे दिया और उत्तम स्थान दे दिया। लेकिन ये हमें ये प्रेरणा दे जाते हैं कि जब भी राष्ट्र को, हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार को हमारी जरूरत हो
उस दिन हमें अपना त्याग और बलिदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ऐसे वीर शहीद को आज नमन करता हूँ और आज की जो शाम है जो वीर शहीदों के नाम है, खास करके हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो इन्हीं त्याग और बलिदान के ऊपर टिकी हुई है। यदि ये त्याग और बलिदान नहीं होता तो शायद हम आज इतनी आराम से यहाँ पर बैठ करके और उन्हें याद नहीं कर पा रहे होते। इसलिए मैं नमन करता हूँ उन सभी को, और खास करके तो वागड़ की जनता को कि आज आप यहाँ पधारे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी, इसलिए आप सभी को नमन है। और एक बार फिर यहाँ सब जो आयोजक हैं उन्हें नमन है कि जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इसमें जिस भी तरह से तन मन धन से और शहीदों के प्रति जो आदर सम्मान प्रेषित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करेंगे। आज शाम को भी मेरी यही बात हो रही थी जब आप सब पधार रहे थे और मैं कुछ चर्चा कर रहा था कि जहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को हमें उसी प्रकार से चलाते रहना चाहिए एकता के लिए। हमारी संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है, भिन्न है। जैसे प्रकृति होती है, यदि प्रकृति में आप देखें एक समान फूल नहीं होते, न एक समान पत्तियां होती हैं। इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की भले जातियों में बटे हों, भले अलग प्रकार के धर्म को अनुसरण कर रहे हों, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमें जोड़ के रखती है, हमारी इंसानियत हमें जोड़ के रखती है। इसलिए धर्म और अधर्म के बीच की जब लड़ाई होती है तो धर्म के साथ खड़े रहना हमारा परम कर्तव्य है। मेरा यही आपसे अनुरोध है। और आज की शाम इस वीर सपूत के नाम उन्हें एक बार फिर नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस योग्य समझा कि मैं आज यहाँ पर हाजिर होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ। धन्यवाद। बधाई देते हैं उनको यहाँ पर ध्यान से। और निश्चित बात मैं चाहता हूँ कि आज इस अवसर पर भंवर सिंह जी झोलनिया साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भजन की बेतरणी ये गंगा यही बहती रहेगी, निश्चित बात है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का अभिनंदन आयोजक मंडल की ओर से हो। सरानिया साहब। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में नमन। सभी जोर से जयकारा लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी गांव से बता रहे मेरे युवा साथी, माताओं बहनों, पिता तुल्य सभी बुजुर्ग बता रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वीर शहीद हर्षित भदौरिया जी के सम्मान में आज एक रात शहीद के नाम आप सब लोग आए, उसके लिए आयोजन कमेटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। पीड़ा तो मुझे बहुत है, कहना भी बहुत चाहता हूँ, पर आज कई समस्या है इसी मेरे सामने, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। पर फिर भी एक बात बता दूं मैं आपको, जो ये 8 साल का समय लगा है, ये बांसवाड़ा वालों के लिए कलम से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, कोई माँ, कोई पिता अपने बेटे को कभी विदेश की सेवा के लिए भेजने के तैयार नहीं हो सकती है। इतना बड़ा अपमान अगर बांसवाड़ा वागड़ के धरती पर, वागड़ के सपूत वीर हर्षित भदौरिया जी के लिए हो गया है, शर्म की बात होनी चाहिए मेरे। पर एक भी जिस व्यक्ति ने भी इसमें सहयोग किया है, अपना कुछ भी अंशदान किया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस मौके पे विकास जी बामनिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 1.5 साल तक उन्होंने अपने संघर्ष कर जो चीज यहाँ पर ये लगाई हर्षित भदौरिया जी की मूर्ति, जो भी उनसे बन सकता है उन्होंने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने सुना है यार, आज देख भी लिया। ये आयोजन 1.5 साल पहले का भी मुझे बताया गया था, पर किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को स्वास्थ्य के में थोड़ा तकलीफ थी। पर फिर भी ये सौभाग्य मिला मुझे, जो 1.5 साल पहले दिया था वो नहीं कर पाया, तो अब मुझे मौका मिला। तो मैंने कहा भंवर सिंह, ये मौका अब जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे टीम मिलकर मीटिंग करिए, सभी युवाओं ने कहा कि नहीं दादा ये होना चाहिए, और ये प्रोग्राम आज के दिन इनके सादत हुई थी।
कितनी खुशी की दिन है हमारे लिए कि आज का दिन हमने चुना। 2 दिन बाद में कर सकते थे या 1 दिन पहले भी कर सकते थे, बट नहीं, हमने कहा 11 तारीख को ही करेंगे और 11 तारीख को हुआ। सनातन धर्म प्रेमी, हिंदू जागरण मंच, सभी संगठन ने, सभी व्यक्तियों ने मिलकर इसका सहयोग किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और इसी तरह आपकी एकता दिखाते रहोगे ना, किसी की औकात नहीं है कि आपको कोई आंख दिखा दे। इतनी हिम्मत है अपने हिंदुओं के अंदर, अपने सनातनियों के अंदर, आंख दिखाने वाले की आंख निकालना आती है अपन को। हम किसी के घर पे जागते नहीं है और हमारे घर पे कोई जाग के देखे उसको जिंदा भी नहीं छोड़ते। ये असूल होना चाहिए। जियो और जीने दो की बात में हमेशा लेके चलना। कभी भी मेरा एक मानना है कि हमेशा सबको साथ लेके चलोगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी समय में। अगर सम्मान में अगर कोई आदमी आता है, इसके लिए काम करते हैं अपन, उसमें कोई पार्टीवाद नहीं होता है। जो आज सारे पार्टी हो एक साइड हो, सभी आज दिखे इस मंच पर, ये समाज की एकता, सनातनों की एकता हमेशा इस तरह के बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि समय कम ही है, एमएलए साहब को भी कहे आगे पधारना है। दरबार साहब आज सबसे पहले अतिथि 6 बजे से पधारे यहाँ पर। मैं उनसे माफी चाहूंगा कि आपने इतना समय दिया, और खास करके हमारे बांसवाड़ा के दरबार साहब ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति हमें मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कहीं पे भी इतना समय देते। पर जो आपने समय दिया, हम बच्चों पे आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हैं आपका। जय हिंद, जय भारत। लोगों पर मुस्कान मंद रखते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारा सम्मानित आज कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय जनप्रिय पूर्व मंत्री महोदय, बांसवाड़ा के विधायक महोदय, सम्मानित अर्जुन सिंह बामनिया साहब से निवेदन करूँ ये प्रधान, और इस अवसर पर हमें अपने आशीर्वाद से, हमें अपने आशीर्वाद से, हमें संबोधन से हमें इस कार्यक्रम को और प्रतिवर्ष हम इसी तरह से कोई कार्यक्रम हर्षित भदौरिया की स्मृति में मना सकते हैं। 8 दिन के बाद ही प्रतिमा लग जानी थी, लेकिन 8 साल लग गए, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए, हम तो आशावादी हैं साहब। और आज ये सौभाग्य हम सबके लिए कि आज जहाँ छोटे सिंह जी राणा साहब उपस्थित हों, वहाँ तो आज आनंद की एक बार पुनः वर्षा होगी। एक आप सबसे अनुरोध है, एक बार जोर से तालियां बजाएं छोटे सिंह जी के लिए, हमारे विधायक महोदय के लिए। शहीद हर्षित भदौरिया की मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भजन कीर्तन के लिए छोटे सिंह राणा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते। हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय नारायण साहब, समस्त माता बहनों, सभी भाई बहनों, और आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूँ कि जब कोई भी माँ बाप अपने बेटे को जन्म देते हैं और जन्म होता है तो सबकी इच्छाएं आशा ये रहती है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। पर यहाँ बेटे माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि जिस माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने माँ की सेवा के साथ साथ भारत माता की सेवा करने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उस शहीद के लिए मैं चाहता हूँ आप सब तालियां। और उस माँ के लिए तालियां बजाय जिस माँ ने अपने कोख से जन्म देकर के इस भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में सम्मानित भगत सिंह जी ने बात बताई, और मैं विशेष किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ मैं बात बोलना नहीं चाहता, पर आज का दिन 2016 का वो दिन याद आता है जिस दिन इसी मैदान के अंदर ये जो पिकअप गाड़ी आपने देखी होगी, उस पिकअप गाड़ी की रात को 11-12 बजे तक नारायण साहब इसी जगह पे हम सजा रहे थे। और पहला इतिहास ऐसा होगा हिंदुस्तान के अंदर
कि कोई भी सैनिक शहीद होता है, प्रोटोकॉल मान सम्मान के साथ में सेना के जवान और किसी गाड़ी में उनकी शव यात्रा नहीं देते हैं। और उस दिन हमारे ये तय हुआ था कि इनके पेरेंट्स के सामने कि हम शहर में जनता के बीच में उस शव यात्रा को लेकर आएंगे। तो उसके लिए ऊपर कहीं अधिकारियों से बात करनी पड़ी और हमने हमारी पिकअप गाड़ी में रख के पूरे शहर में उनको अंतिम संस्कार तक लाए। जिस दिन गाड़ी में माता पिता और बहन अपने भाई और बेटे के लिए दुखी मन से विलाप कर रहे थे, जब छोटी बहन देख रही थी कि मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो पीछे मेरे इशारा करके कहा कि बेटी, भाई के पीछे जो जनता जन से लाभ उमड़ करके सम्मान के साथ में उनके अंतिम संस्कार के रूप में आ रहा है, इस 23 साल के नौजवान ने वो इस भारत माता के लिए प्राण त्यागे हैं, वो देखिए। तो छोटी बहन ने अपने आंखों में पानी बहाते हुए देखा कि इतनी बड़ी तादाद में बांसवाड़ा की जनता हर्षी भदौरिया के अंतिम समय तक और अंतिम संस्कार के लिए आई। मैं कहना नहीं चाहता, मैं भी अपने आप में जिम्मेदार हूं। महाराज साहब, हम जनप्रतिनिधि हैं चाहे कर्मचारी हैं, हमारे मन में भी कहीं न कहीं दुर्भावना है। हिंदुस्तान का हर जनप्रतिनिधि और हिंदुस्तान का हर कर्मचारी अगर मां भारती के लिए भी अपना समर्पण दिखाए तो ये शहीदों की ये दिन दिखने को नहीं मिलेगी। और उसके लिए मैं भी अपने आप में जिम्मेदार हूं। निश्चित बात है कि आज उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भी यहाँ पर बहुमान किया जा रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। एक बार बजरंग दल की टोली भी आए और सभी का सम्मान करे, ऐसा अनुरोध है। शंकर जी साहब ने अनुरोध करो कि पूरी राणा साहब एक अद्भुत, जिनकी आवाज का जादू खाटू वाले श्याम बाबा, खाटू श्याम में सच कर बोलता है। लोग नाचते हैं, झूमते हैं। बांसवाड़ा में जब पहली बार आए हैं हमारे लिए, ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इतना ही नहीं, रामदेवरा से लेकर देश के कई कोनों में और विदेशों तक जिन्होंने इस राजस्थानी सोनी माटी की गंध को पहुंचाया है, भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, देशभक्ति गीतों के माध्यम से पहुंचाया है। निश्चय ही हम आज ये सौभाग्य हम सबके लिए, इनका अमूल्य क्षण, अमूल्य समय इस निमित्त हमें आज यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज कई अवसर, अब मैं आपके और छोटू सिंह जी के बीच में ज्यादा दूरी बिल्कुल नहीं रहेगी। और यहाँ पर जो आपने देखा होगा सिक्योरिटी के लोग, नीलकंठ शिव शक्ति सिक्योरिटी एजेंसी और जिसके ऑनर और मैं भगत सिंह जी छलाड़िया साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, वे मंच पर जाए केवल। भगत सिंह जी छलाड़िया साहब। सदा तालियां बजाए के बाद शुरू करें। सपोर्ट किया है मूर्ति लगाने में। इतने टाइम में बहुत से लोगों ने किया कि नहीं लगे,
विजय का सच बोलते हर रक्षाबंधन को इस प्रतिमा को राखी बांधना ये तुमसे हम चाहते हैं। हाँ। मोहन सिंह जी के जो वार्ड है यहाँ पर और पहले तो आप सभी का सम्मान करना था कि हमारे कलाकारों का हमारा सम्मान मोहन सिंह जी करना है जल्दी से आइए मोहन सिंह कितने ऑपरेशन करवा चुके हैं फिर भी ऐसे ही बात कर रहे हैं समझ से सच में सच हो जाए योगेश जी को सारी रिटायर्ड आदमी आप क्या है मैं आपको आंसू में बता इनके को भी इस अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उप जिला प्रमुख महोदय को भी। और आइए हम चाहते हैं कि हमारे आज इस शहीद अमर शहीद हर्षित भदौरिया के पूज्य पिताजी और उनकी माताजी यहाँ उपस्थित हैं। राजकुमार जी भदौरिया साहब, सम्माननीय पूजनीय ज्योति जी भदौरिया मैडम और उनकी लाडली बहन भदौरिया की आज वो यहाँ पर हैं। हम माता जी तो यहाँ मंच पर नहीं आ सकती, लेकिन मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ बेटी आ जाए और भदौरिया साहब पधार जाएँ। और हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं और यही कामना करते हैं कि हे प्रभु इस वागड़ में हर घर में एक बालक ऐसा हो जो राष्ट्र को अपना तन मन धन जन जीवन सब कुछ समर्पित कर सके। हम यही कामना करते हैं आज के दिन। और हम एक और एक दो नहीं, एक एक 11 हो, हम संगठित हों, हम हमारा पृष्ठबल हमारा और मजबूत हो, हमारा राष्ट्र सबल हो और यही कामना करते हैं। और परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं वे भी आ जाए, उनके परिवार से जो जुड़े हुए वे भी आ जाए सर। हाँ सर, क्षमा करें मुझे। हाँ जी, आज मन शब्द जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मन अंदर से रुदन कर रहा है, अंदर से पीड़ा है। वह दुख की घड़ी वह 11 नवंबर 2016 का दिन अनायास ही आंखों के सामने घूम रहा है। और मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँ कि वे भी पधार जाएं, उनके उपरना भेंट कर उनका अभिनंदन करें। और आज सर्व समाज की ओर से यह अभिनंदन किया जा रहा है। आज ये सौभाग्य है हम सबके लिए कि ये सर्व समाज का कार्यक्रम है और आज इस अवसर पर यह हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि हम उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे जिला संयोजक महोदय शंकर जी रदोतिया साहब, उनसे भी अनुरोध करूँ ये भी आ जाए, अपने उपरना लेकर उनका बहुमान करें और इनके प्रतिक्षण उपरना उड़ाकर आज यहाँ पर बहुमान किया जा रहा है। पधार जाए आप लोग साथ में ही। और आज ये सौभाग्य है बजरंग दल के जिला संयोजक विप्र सेना के हमारे पाठक जी, आपसे भी निवेदन करो मंच पर पधार जाएं। और आज ये सौभाग्य है, यह अवसर है हम सभी के लिए कि और मैं चाहता हूं कि अगर अपने उद्गारों से भदौरिया साहब जो शब्द भी कहेंगे तो हम यूँ मानेंगे कि हर्षित भदौरिया बोल रहे हैं, हम तो यही मानेंगे साहब। मैं उनसे निवेदन करूं, भदौरिया साहब का स्वास्थ्य प्रतिकूल है और उनकी भ्राता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने उद्गारों से हमें कृतज्ञता करें। बहुत बहुत आभार तूफान जी। जैसा कि आपने सम्मान मंच पर विराजे हुए मारावत साहब, विधायक जी अजीत सिंह जी, सरारिया साहब सबने बता दिया, अपने तूफानी शब्दों से उद्गारों से सब आपको बता दिया।
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी संयोजक महोदय का और जो भी शहर से पधारे हैं सभी युवाओं, माताओं, बहनों। हर्षित जी 20 मई 1994 को पैदा हुए थे और 11 नवंबर 2016 को उनका शहीद हो गए थे वो। ये इनके पिताजी राजकुमार सिंह भदौरिया ज्योति बहन है, ज्योति मिसेज है, और जीके इनकी बहन है जो 1851 में लाइव दिल्ली में गनर OPR में इन्होंने 10 बंकर उड़ाए थे पाकिस्तानी। मेरे ख्याल से 150 आदमियों को इन्होंने मारा, पाकिस्तानी 150 लोगों को मारा, 10 चौकियां तोड़ी, उसके बाद शहीद हुए। और ये देश की रक्षा हेतु इन्होंने जीवन का अपना बलिदान दिया। और इसके बाद में माननीय साहब का और मेरे विधायक जी का, इसके अलावा विकास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वास्तव में जैसा कि इन्होंने बताया, वास्तव में बिल्कुल पूर्ण सटीक है। फोटो ले गए, जयपुर बनवाई और विरोध हुआ, और ये विधायक थे, मंत्री थे, सब कुछ एक, पंचायत मुझे जगह नहीं दे रही है। और 8 साल हो गए, 8 दिन में बन जाए जी ब्रह्मोहन जी, बिल्कुल सच बात है। इस मामले में हमारे भवन सिंह जी ने एक शेर की तरह धारे। वास्तव में आप लोगों ने इनके शहीद के दिवस में बहुत ज्यादा सम्मान दिया। मैं तो कहता हूँ पूरा बागड़ के दिल की जगह नहीं थी उस दिन, लेकिन फिर भी मूर्ति इसमें स्कूल में लगनी चाहिए थी। इस स्कूल के लिए हर्षित भदौरिया नाम होना चाहिए था। दाहोद मार्ग का रोड का नाम भी शहीद हर्षित भदौरिया होना चाहिए थे। मैंने भी काफी पहल दी है, लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग से भी नाम नहीं जुड़ पाया। और आप तो अभी विधायक है, मैं चाहूंगा कि आप ये नहीं कि पंचायत जगह नहीं देनी है, आपको पंचायत जगह लेनी है और आपको बहुत अच्छा गार्डन डेवलप करना है, बहुत अच्छा उसकी सुरक्षा करना है। भवन सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया है, रेलिंग जो भी कमियां हैं हम लगवाएंगे। और मूर्ति को वास्तव में हम बिल्कुल हमेशा समय पर ध्यान देंगे। तो मैं मानव साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विकास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भवन सिंह जी ने अपने स्वास्थ्य खराब होने के बाद में फिर भी इन्होंने बहुत 1 साल विलम्ब हुआ है, किसी तरह से 8 साल विलम्ब हुए, फिर भी इन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ बहुत अच्छा काम किया है। और ये मुझे वादा किया है, मैं हमेशा जो भी कमी है उनकी पूर्ति करूंगा। और ये वादा ऐसा है तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और आप सभी पधारे, आप लोगों ने सबने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए, मैं आज इस अवसर पर एक ठिकरिया का बहुत प्यारा सा कलाकार है जिसका नाम होता है अर्जुन शुक्ला। उसने अपने हाथ से स्केच करके हर्षित भदौरिया का चित्र बनाया है, जो उनके पिताजी को भेजा है। तालियां बजाएं तो दोनों हाथ ऊंचे करके बजाएं, इस बालक के लिए और हर्षित भदौरिया के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं अर्जुन को। बाबा जी के बता जाए थोड़ा आगे। जी सर, जी सर, जी सर। आज ये सौभाग्य है हम सभी के लिए। ये कलाकार बड़ा अद्भुत कलाकार है, कितनों के चित्र बनाए हैं, लेकिन आपने खुशी, इस बालक को मैंने बात की तो उसने एक ही कही कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चित्र को बनाने में हुई और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए उस समय। ये छोटा सा बालक, बधाई देता हूँ उसको। और राणा जी को भी, क्या बात है, राणा जी का चित्र मैंने पेश किया जा रहा है, क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अर्जुन, तुम वास्तव में अर्जुन हो, सही बात है। श्याम बाबा का चित्र दोनों, बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की, लखदातार की, सांची दरबार की। और आइए, मैं इसी के साथ हमारे